धम्मपद 96 आज दिनांक 4 जुलाई 2020। एक विशेष सूचना कल के लिए आपको देना चाहते हैं। कल आषाढ़ पूर्णिमा है, दिनांक 5 जुलाई 2020। तो आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त से एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक प्रथम धम्म संगीति का आयोजन फेसबुक लाइव पर किया हुआ है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो वो धम्म देशना का लाभ कल आप उपासक उपासिकाएं सभी भाई बहने उसका लाभ लेवे। सुबह 10 बजे से दोपहर 10 बजे तक वो कार्यक्रम चलता रहेगा। उसमें सहभागी है मैं स्वयं, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, दूसरे हमारे डॉक्टर भदंत खेम धम्मो महाथेरो जो मुड़ावा से है, तीसरे है भदंत धम्म नाग थेरो, चौथे है भदंत चंदीमा थेरो जो सारनाथ से है, पांचवे भदंत रतन थेरो वो यूएसए के है, और 6 भदंत बोधिहीन थेरो। ऐसे 6 भिक्षुगण का विशेष रूप से कल आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संदेश दिया जाएगा, धम्म देशना होगी। इसका आयोजन किया है प्राध्यापक डॉक्टर संघ प्रकाश डुड्डे जो सोलापुर के हैं, और उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इन लोगों ने आयोजन किया, उसका भी लाभ आप कल लीजिए। सबका मंगल हो। धम्मपद संतं तस्स मनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदया विमुक्तस्स उपसंतसतादिनो। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। उस समय एक कौशाम्बिक तिस्स, उस कौशाम्बी वासीय तिस्स को उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी। एक कौशाम्बी के कुल पुत्र वो प्रभुजित हुए बड़ी धन संपदा छोड़कर, और कौशाम्बी तिस्स करके वो बड़े प्रसिद्ध हुए, बहुत उनका जहां वहां नाम था, और बड़े गुणवान करके उनकी ख्याति भी थी। तो ये कौशाम्बी तिस्स एक जगह वर्षावास के लिए रहे, और वर्षावास समाप्त होने के बाद उन गांव के लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव लिया, जो समारोह का उत्सव होता है। तो वो उत्सव लेकर उन लोगों ने कुछ भेंट दी उन भिक्षु को। तो ये जो तिस्स स्थविर थे, इनके लिए उन्होंने चिवर भेंट दिया, कुछ वस्तुएं दी, कुछ फानीत और घी आदि सभी चीजें। तो ये कहने लगे कि मैं तो नहीं लूंगा। बोले क्यों भाई नहीं लोगे? हमारा रिवाज है कि जो भी हमारे विहार में वर्षावास करता है तो हम सारे उपासक मिलकर समाप्ति पर हम उन्हें चिवर देते हैं, उन्हें वस्तुएं देते हैं, जो भी उपयोगी वस्तु होती सब देते हैं।
ये हमारा रिवाज है, हमारी प्रथा है, तो आपने तो लेना चाहिए। तो उसने कहा नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लेंगे? बोले मेरे पास कोई सहायक नहीं, मैं इस सारी चीजों को कहाँ ले जाऊंगा, कोई मेरे पास सहायक नहीं है। तो इसलिए वहां का बड़ा श्रद्धावान उपासक कहने लगा कि मेरा लड़का 7 साल का है, मैं उसको आपके लिए सहायक देता हूं, आपके तरफ सौंप देता हूं, वो श्रमण बन जाएगा। तो देखो उपासक की श्रद्धा है, अपने 7 साल के लड़के को उसने श्रमण बना दिया कि ये भिक्षु की सेवा में रहे। अब श्रमण बनने का जब दिन आया तो श्रमण बनाते वक्त उनके जो केस काटे जा रहे थे, उसी समय में ये लड़का 7 साल का अरहत बन गया, क्षीणास्त्र बन गया। और फिर वो भिक्षु उस विहार में और भी 2 हफ्ते रुकी, और फिर 15 दिन रुकर उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं चलता हूं दूसरी जगह चारिका के लिए। फिर उनको लेकर, इस श्रमण को लेकर वो दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह जाने के बाद एक नए विहार में रात को उन्होंने मुकाम किया, रुके। तो नए विहार में जाते समय जगह की व्यवस्था करनी होती है, उनको साफ सुफ करना होता है। तो ये जो 7 साल का श्रमण था तो बहुत काम करता था, और आचार्य की सेवा करना वो तो गुरु का नियम ही होता है, विनय में ही है कि अपने उपाध्याय को पानी देना, उनको दतवन देना, उनको उनकी रूम कमरा साफ करना, परिवेश साफ करना। तो ये शिष्य का ये कर्तव्य ही होता है कि जैसे विनय में बताया हुआ है। तो इस तरह ये शिष्य उस दिन जब नए गए वहां पर, तो सारा साफ सफाई करने में लग गया, थोड़ा समय हो गया सारे कुछ बंदोबस्त करते करते। तो समय होने के बाद फिर जो उपाध्याय है उन्होंने मंच लगाया और वो सोने के लिए गए। तो उपाध्याय सोचने लगे कि ये श्रमण है, अब ये दूसरा कमरा कब तैयार करेगा। तो उसने कहा ऐसा को तुम आज यहीं सो जाओ मेरे कमरे में। तो नीचे उसके लिए बिछा दिया, बिछा कर बोली यहीं सो जाओ। मंच के नीचे वो सो गए। और उपाध्याय ये बहुत जल्दी सो गए। लेकिन ये जो श्रमण था, जो अरहत बन चुका था, तो अरहत बना हुआ व्यक्ति उसको लगा कि मेरे आचार्य उपाध्याय तो सो गए हैं, लेकिन मैं आज की रात पूरी तरह जागूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। ऐसा उस 7 साल के श्रमण ने संकल्प किया। और उपाध्याय सोने के बाद ये पलंग के बाजू में ही बैठ गए कि रात भर जागने का संकल्प करके वो बैठ गए। अब सुबह जब उपाध्याय उठते हैं तो उपाध्याय उठने के बाद उनको लगा कि श्रमण को उठाना चाहिए। तो उसने वो अपने मंच से ही, पलंग से ही उसने अपने पंखे की डांडी से उसको उठाऊंगा, नीचे सोया है तो उसको पंखे की डांडी से उठाने का उन्होंने ऐसा संकल्प किया और उसको उठाने लगा। जब वो पंखे की डांडी उसने जब मारी तो उससे श्रमण की आंख में वो लगी, उसका आंख फट गया। अब आंख फूटने के बाद ये श्रमण ने एक हाथ अपने आंख पर रखा और दूसरे हाथ से वो काम करने लगा जो काम करना था। जो वस्तु उपाध्याय को देनी थी, ये वो सारा जो भी करना था, सुबह जो काम करना था वो करने लगा। अपने एक हाथ को आंखों पर रखकर दूसरे हाथ से करने लगा। जब दतवन देने का समय आया तो अपने उपाध्याय को वो दतवन देता है मुंह साफ करने के लिए। और दतवन जब पहुंचाता है तो एक हाथ से पहुंचाने लगा, एक हाथ तो उसका आंख पर लगा, एक हाथ से पहुंचाने लगा।
तो उपाध्याय कहने लगे ये तो अपमान है, तुम दोनों हाथ से क्यों नहीं देते, दोनों हाथ से देना चाहिए ना। तब उसने वो कहानी बताई। बोले बनते, मैं रात को ऐसा बैठा था और बैठते समय मैं सोया नहीं रात भर, और सुबह पंखे की डांडी मुझे लगी, मेरी आंख फट गई है। तो जब वो उपाध्याय ने सुना तो बड़ा दुखी हो गया उपाध्याय, मुझे क्या हुआ मेरे हाथ से। एकदम उकड़ बैठकर उसने उस श्रमण को माफी मांगी और उकड़ बैठ के कि वो आप मेरे आश्रय बनो, माफ करो मुझे। तो ये श्रमण भी वो अरहत था, अरहत बन गया था। अब उनका आंख पर लगने के बाद भी, आंख फूटने के बाद भी वो गुरु को कुछ बताता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, शांत है, अरहत है, सह रहा अपनी वेदना को, संवेदना को सह रहा। और ये वेदना हो रही उसको, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। परिवहन का उसने काम किया, गुरु की सेवा का उसने काम किया, दतून पहुंचाया। ये सारा देखकर गुरु इतना सहमा गए कि बोली इसके जैसा तो गुणवान श्रमण मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ी स्तुति करने लगा और फिर कहने लगा चलो अब हम भगवान को मिलने जाएंगे, बुद्ध को मिलने जाएंगे। तो उसके बाद वे दोनों निकले और दोनों जा रहे बुद्ध को मिलने के लिए। तो सामान, फिर गुरु ने अपना सामान अपने हाथ में पकड़ लिया और वो भी चलते रहा। श्रमण छोटा, 7 साल का उम्र, 7 साल की थी। वहां बुद्ध भी इंतजार कर रहे थे। बुद्ध को पता था कि जो अरहत होता है, अरहत की सारी बातें बुद्ध को पता होती है, ये आ रहे हैं। बुद्ध भी इंतजार कर रहे थे। ये दोनों गए और दोनों जाकर वंदन किया। और इस स्थविर ने, महास्थविर ने बुद्ध को वंदन करके कहा कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ है, ये श्रमण अब 20-25 दिन हो गए श्रमण बना है और मेरे हाथ से ऐसा हुआ है, लेकिन इसने कोई क्रोध नहीं किया, कोई द्वेष नहीं किया, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भगवान ये क्या अद्भुत है भगवान, इसके जैसा श्रमण तो मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ा गुणवान है ये, बड़ा सिलवान है ये, बड़ा गुणवान है ये। तो बहुत उनकी स्तुति करने लगा, उनके गुणगान गाने लगा श्रमण के। तब बुद्ध ने ये गाथा कही, स्थविर तिष्य, उनका नाम था तिष्य कोसंबी। तिष्य, जो व्यक्ति अरहत होता है, अरहत के मन में कभी क्रोध नहीं जागता, अरहत के मन में कभी द्वेष नहीं जागता। अरहत बड़ा शांत, हर चीज को सहने वाला होता है। ये छोटा श्रमण बहुत पारमिता लेकर आया हुआ है। 7 साल की उम्र में ही वो अरहत बन गया है। इसका पुण्य बल है। पुण्य बल कब जागेगा, कौन सी उम्र में कब जागेगा पता नहीं है। तो ये बड़ा पुण्यवान है। और उस समय तथागत बुद्ध ने भी उनको आशीर्वाद दिया। और उस समय तथागत बुद्ध ने ये देशना के समय ये गाथा कही, संतं तस्स मनंग होती, संता वाचा च कम्मच, सम्मदया विमुक्तस्स उपसंतस्स तादिनो। कि उनकी वाचा, उनके कर्म, उनका मन शांत हो जाता है जो अरहत बनते हैं, और उपशांत हो जाता है सारा उसका काया वाचा मन के कर्म, वो मुक्त हो जाते हैं। किसी प्रकार का दुख को वो दुख नहीं समझते, उससे भी वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये श्रवण, ये अरहत है। और जो भी अरहत बनता है तो वो
दुख से तो पूरी तरह मुक्त हो जाता है, केवल क्रिया चित्त, फल चित्त उनका कार्यान्वित रहता है और बड़ा सुख शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार का उपदेश तथागत बुद्ध ने उस समय दिया और ये गाथा उसी प्रसंग पर कही थी। और कल के बारे में हम और बताना चाहते हैं। कल जो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है, जहां भिक्षु संघ का वर्षावास पूरे भारत भर और पूरे विश्व में, सारे बौद्ध देशों में जहां जहां बुद्ध विहार है, सब जगह पर शुरू हो रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। उसका महत्व क्या होता है वो हमने YouTube पर उसके जो 11 महत्व है आषाढ़ पूर्णिमा के, वो भी हमने बताए। डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम का जो चैनल है, वहां पर YouTube में आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व को भी आप समझ सकते हैं, तो वो भी आप देखिए। कल बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ये आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त, वर्षावास पूर्णिमा के निमित्त अष्टशील उपोषण भी धारण करेंगे। अभी ये कोरोना का काल होने की वजह से विहार में लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, अपने घर में ही ये अष्टशील उपोषण का व्रत भिक्षु के द्वारा वो अष्टशील लेकर या पंचशील लेकर आप कल का दिन को बहुत अच्छी तरह से मनाना है। हमारे सर्वोदय महाबुद्ध विहार में भी, मुंबई के सर्वोदय महाबुद्ध विहार में कल 6:30 बजे सुबह अष्टशील उपासकों को हम देंगे। उपासक उपासिकाओं को विहार में लोग शायद कम ही आएंगे, लेकिन जो जो आप अपने घर से भी अष्टशील उपासक उपोषण व्रत का वो पालन कर सकते हैं, सीन ले सकते हैं। और बाद में दिन भर जैसा वक्त मिला तो वैसे बिहार में आते जाते लोग रहेंगे ही। तो कल का दिन बड़ा बड़ा महत्व का है, उसका महत्व भी आप जानकर उसका लाभ लेंगे। उसी प्रकार ये जो 6-7 लोगों के प्रवचन कल फेसबुक लाइव पर रखे गए हैं, उसकी लिंक बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को तो भेज दी गई है, बहुत सारे लोगों को दी गई है। और उसका आयोजन संघ प्रकाश दुड्डे सोलापुर के उन्होंने और उनके ग्रुप ने किया है, तो उसका भी आप लाभ लीजिएगा। उसी प्रकार हमारे लखनऊ के जो ग्रुप है लखनऊ का बहुत बड़ा, राजेश चंद्रा जी और उनका बहुत बड़ा समन्वय ग्रुप, वो भी अष्टशील उपोषण का पालन कर रहे हैं, जहां वहां पालन कर रहे हैं। तो आप सबको सद्भाव की अनंत मंगल मैत्री मिलती रहे, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, मंगलमय आपका जीवन बीतते रहे। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महादेव।